मनु, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखोगे। अने तुम मेरे साथ चलो। चलो। तनु भैया उठो ना। पापा आए या नहीं? मुझे नहीं पता छोटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी, डरती क्यों? हम हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हारे पापा ने हमसे कहा था कि मेरी छोटी, तन्मय और अने का ख्याल रखना। डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम किसी भी तरह का डर तुम्हारे पास आने कभी नहीं देंगे। अने हम बाहर जाकर आते हैं। अब तुम यहाँ सबसे बड़े हो ना, इसलिए अब तुम्हें ही छोटी और तन्मय का ख्याल रखना होगा। शेखर कहाँ है? तुमने तो कहा था ना फोन पर तुम शेखर को घर लेकर आ रहे हो। फिर ये किसे लेकर आए? ऋषि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ है शेखर? ऋषि, मेरी बात का जवाब दो। ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे, कहाँ है शेखर? ऋषि, मेरी बात का जवाब दो। ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे, कहाँ है शेखर? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं शेखर भैया को वापस नहीं ला पाया। शेखर भैया हम सबको छोड़कर चले गए। वो अब हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है। खबरदार जो शेखर के बारे में दोबारा ऐसी बात कही तो अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मनु, मनु, तुम तो अपने भैया को अच्छे से जानते हो ना, फिर तुमने क्यों नहीं ऋषि को समझाया कि तुम्हारे भैया नहीं है? क्या
तुमने इन्हें कभी भी इतना चुपचाप देखा है? जवाब दो मनु। दीदी, दीदी, दीदी संभालिए अपने आप को। संभालो? मैं क्यों संभालूं अपने आप को? संध्या, तुम भी इनकी बातों में आ गई? तुम भूल गई? शेखर घर में आते ही सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछते हैं। इन्होंने एक बार भी पूछा बच्चों के बारे में? फिर ये मेरे शेखर कैसे हो सकते हैं? बुआ जी, बुआ जी, आप तो जानते हैं ना अपने बेटे को, कितनी भी टेंशन हो लेकिन हमेशा सबसे मुस्कुराते हुए बात करती है। ये तो शेखर नहीं हो सकते ना? फिर आप कहिए ना सबसे, ये मेरे शेखर नहीं है। आप चुप क्यों बैठे हैं? कहिए ना सबसे, ये मेरे शेखर नहीं है। कहिए ना बुआ जी, बुआ जी! कांता, 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 तुम तो जानती हो ना अपने शेखर भाई साहब को। उनके घर आते ही घर में खुशी आती है, लेकिन इनके आने से तुम सब लोग खुश नहीं दिख रहे हो। ये मेरे शेखर कैसे हो सकते हैं? तुम लोगों ने कैसे मान लिया ये शेखर है? ये मेरे शेखर नहीं है। सुना तुमने? ये मेरे शेखर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये मेरे शेखर नहीं है। भैया, भाई क्या हो रहा है? सब क्यों हो रहे हैं? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तन्मय, तुम दोनों डरो मत। मनु बहन ने कहा था ना कि डर को बिल्कुल भी अपने पास मत आने देना। और छोटी, पापा को तो तुम्हारा डरा हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम दोनों क्यों डर रहे हो? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत डरो प्लीज। प्रॉमिस? Promise. Promise.
हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, मैं अभी चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको याद है ना, भैया के साथ जो कुछ भी हुआ आप घर में किसी को और कभी नहीं बताएंगे, प्लीज। डोंट वरी, आप फिलहाल अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। भैया, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? एक माँ अपने बेटे का ये चेहरा कभी नहीं देख सकती, कभी नहीं। आज तक इस घर में सभी ने मेरे शेखर का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा। शेखर का ये चेहरा कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आने में देर हो सकती है, लेकिन आप आते जरूर। आप मुझे या बच्चों को छोड़कर थोड़ी ना चले जाएंगे। हाँ, मैं बाकी घर वालों की तरह ये सब झूठ मूठ की बातें सुनकर रोने वाली नहीं हूं। मैं क्यों आंसू बहाऊं? मैं जानती हूं ना, आपको मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, है ना? देखना, जब आप आएंगे मैं बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराती हुई मिलूंगी आपसे।
तुम एक काला टीका लगा लो। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। बहन जी, पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए बाकी घर वालों को भी बुला लीजिए। मैं अपरा को साथ लेकर आती हूँ। जानती हूँ आप क्या कहेंगे। अपरा, तुम्हारे इतने सारे काम की टेंशन में मैं अपने काम की टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन आपका काम करने में मुझे टेंशन नहीं, खुशी होती है। मैंने आपका सूट, टाई, शर्ट, वॉलेट, रुमाल सब रख दिया है। हाँ, आप क्या सोच रहे? अब आप यही कहेंगे ना कि अपरा, ये सारे काम अभी करने की क्या जरूरत थी, कल सुबह आराम से कर लेती। लेकिन आपको कौन समझाए, सुबह बच्चों की स्कूल है, उनकी यूनिफॉर्म, उनका बैग, उनका लंच, ये सब भागा दौड़ी में अगर मैं कुछ भूल जाती तो परेशानी किसको होती? आप ही को ना। इसलिए आप कुछ मत कहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, ठीक है? देखा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आप मेरी मांग में सिंदूर भरना ही भूल गए। फिर आप ही कहेंगे अपरा, कुछ मिसिंग है। क्या मैं जानती नहीं हूं? आपको मेरी मांग हमेशा सिंदूर से भरी हुई अच्छी लगती है ना?